मार्वल मूवी, तुम मार्वल की जो वो है एवेंजर में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, उसमें थैनोस है। और थैनोस के भाई मुझे कुछ डायलॉग इतने अच्छे लगते हैं, मतलब वो रियल ही है। अभी देखो मेरे भाई पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक मेरा रूह सी कांप रही है, लेकिन वो पता नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है, मेरे बताने से नहीं हुआ, तो मुझे ठंड वंड का कुछ है ना। तो उसमें थैनोस बोलता है कि विश्वास धोखे का बीज है, कि अगर तुम भाई किसी पे भरोसा कर रहे हो ना, तो समझ लो कि तुमने वो बीज बो दिया है उस पर भरोसा करके। और वो कब एकदम धोखे का बीज है, मतलब विश्वास जो करोगे ना वो धोखे का बीज है, और तुमने वो बो दिया, बस उसको बड़ा होना है और धोखा देना है। तो अभी ये बंदा ये बोला था कि भाई, और मैं अभी कुछ दिन पहले ये सोच रहा था कि जो तुमको एक बार चीट कर जाए ना भाई, उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दो। तुमको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि भाई वो फितरत होती है इंसान की, और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से, वो वाला है ना कि भिखारी को तुम सोने का कटोरा दोगे वो फिर भी भीख मांगेगा। तो ऐसा ही है, इंसान की फितरत हमेशा ऐसी रहने वाली है। जैसे तुमने सुना होगा गांव में कि ये तो हमेशा ही रोता रहता है, या मतलब बहुत सी चीजें होती हैं। तो ऐसा अभी पता नहीं इसने मेरी वीडियो वापस की है नहीं है, ये कह रहा मैंने वापस तो कर दिया। काम कर रहा हूँ, नहीं बताऊंगा तुमको। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 6:20। ठीक है, एक बार प्ले करते हैं। Ultimately, that hearing got dismissed. मेरा statement लिया गया, और उसका नहीं लिया गया. And then again, she apologized, but on surface level, she said it was a mistake and all, but at the same time she was very aggressive. Remorse was not there. I said no way. भाई ये बहुत हो चुका है. बात सिर्फ चीटिंग की नहीं रही, बात हुआ years of emotional neglect, physical neglect, mental abuse, emotional abuse, humiliation, all this, not just me, even my family. ये तुमने हद पार कर दिया है मैडम. और ऊपर से अब ये क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा का डिफाइंस द रिलेशनशिप. सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू सल्वेज. कल को अगर मैं रहा तो मैं तेरे को कुछ चीट कर दूंगा, या वी विल गो सो वायलेंट दैट वी एंड अप हार्मिंग ईच अदर. तो ऐसे में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सही नहीं है, एंड इट विल चेंज. सीधी बात है भाई, आदमी इसके चक्कर में पागल है, सीधी बात ये है। ठीक है, या तो तुम या तो घर वाले दिलाएंगे तुमको, ठीक है, या तुम खुद जुगाड़ करोगे इस चीज का। ठीक है, और भाई भरोसा किसी में भी नहीं है। ठीक है, एक तो घर वाले तुमको ये दिलाएंगे, उसमें तो तुम भूल जाओगे तुमको कि है ना वो ट्रस्टेड वाला बंदा मिलने वाला है। तुमने अगर ट्रस्टेड वाला खुद से भी कर लिया, ठीक है, उसमें भी भाई दिक्कत आएंगी जब तुम, क्योंकि मैं तुम्हें खुद ही बता दूं, जैसे बंदा बोल रहा है कि इसकी बीवी इसको चीट कर रही थी, ये बार बार उसको चलो माफ कर दिया, और उससे वो बार बार फिर से चीट कर रही थी। ठीक है, तो मैं तुमको सिंपल से बताता हूँ भाई कि भाई नहीं रह पाओगे तुम अरेंज मैरिज जो होती है ना भाई, अरेंज मैरिज का नाम ही अरेंज मैरिज है। तुम देखो ना कि वो तुमको अरेंज करके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, तुम उसको अरेंज करके चलोगे तो वो इसलिए अरेंज मैरिज है। एक वीडियो आ रही थी इंस्टाग्राम पे, देखी थी, उसमें क्या था कि पहले एक लड़का लड़की आए, वो दोनों कुआं में दाग गए, पानी भरा था कुएं में दाग गए। ठीक है, उसमें लिख रहा था ऊपर ये लव मैरिज वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक मतलब वो इसी वीडियो में था कि अरेंज मैरिज, मतलब इधर से लड़की के घर वाले इधर से लड़के के घर वाले, कार्टून टाइप से था, और उन्होंने मिलके उसमें कुआं में डाल दिया। तो उसमें था बिल्कुल सही एग्जाम्पल कि भाई तुम अपनी मर्जी से कुआं में दाग जाओ या घर वालों की मर्जी से कुएं में दाग जाओ, तुमको तुम्हारा हेल लगना है ऐसा। ठीक है, तो भाई क्या बताऊं। और मेरी भाई तबीयत पता है, कल से परसों से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मेरे को 2 दिन से भाई मतलब पित्त किसी भी वो हो रही थी तकलीफ, और सिर में तो दर्द पता नहीं भाई क्या बुरा, ऐसे नस लुक हो रही है।
क्या बताऊं भाई, अभी तो मैं बस ये है कि कहीं पर मैं घूम आऊं या फिर मैं अच्छे से कोई भाई अपने आप को कुछ डोपामिन दूं, या तो वो ऐसे करके या फिर ऐसे करके, मतलब इसी को भाई स्ट्रेस ऐसे ही निकाल, बस यही होता है भाई। और ये इसके चक्कर में और ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये भी देख लेना कि अगर तुमको ये परमानेंट मिलती रही, इसके चक्कर में तुमको भाई कितना सुनना पड़ेगा चीचीबाजी ऐसा। ठीक है, अभी सारी वीडियो प्राइवेट हो चुकी है, आज का काम खत्म। ये मुझे नहीं लगता क्या है, अनस को कॉल करता हूँ एक बार। एक चीज तुमको बता रहा हूँ भाई, जिंदगी में कोई काम नहीं आने का, तुम्हारे कोई साथ नहीं देने का। तुम एक गलत काम कर देना, तुम बिना गलत करे भी तुम्हारे साथ कोई नहीं देने का, सिंपल। और ये चीज भाई मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। और मैं पिछले 5 साल से, मैं तुमको बताता हूँ, मैं मतलब पिछले 5-6 साल से भाई मैं किसी बंदे से इतना कांटेक्ट में नहीं हूँ। जैसे होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं यारी दोस्ती में घूमने जा रहे हैं या रिश्तेदारी में, मैं भाई सबसे कट ऑफ हो चुका हूँ। कट अपनी फैमिली, मतलब मैं उनके घर, अपने घर ही रहता हूँ, फैमिली के साथ ही रहता हूँ, लेकिन उस तरीके से भाई मेरा कोई अंदर इमोशन नहीं है कि जैसा फैमिली से होता है, या फिर बोल चाल फलाना टिकना, कुछ नहीं भाई। सही बता रहा हूँ, कट जाओ उनसे, अलग हो जाओ, मतलब कटने का मतलब कि अलग हो जाओ भाई, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मेरी एज है 27 हो जाएगी है ना, मेरा एक दोस्त बना 29 कुछ का था वो भाई। और हकीकत ना मैं बताता हूँ भाई, तुमको हकीकत तभी पता पड़ेगी जब तुम पैसे नहीं बनाओगे और तुम्हारी घर वाले तुमको असली औकात तुम्हारे घर वालों को तब पता चलेगी। ऐसा अभी मैंने इसको कॉल लगा के देखता हूँ, फोन उठाएगा तो। और जरूरत पड़ने पर भाई कोई फोन नहीं उठाएगा, तुमको ये भी देख लेना। मैं तुमको बता रहा हूँ असलियत। और आज भाई मेरे को मुझे लग रहा है बुखार होगा, मैं अभी डॉक्टर के जाऊंगा, वो पित्त वाली मतलब एक बार और लगवा लूंगा। वैसे तो सही हो गया आज, मतलब रात नहीं हुई दिक्कत, लेकिन अभी क्या है शरीर में भाई वो टैबलेट से या फिर इंजेक्शन लगाया, मेरे को गर्मी सा फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और आज तो मेरा सिर। हेलो हेलो भैया नमस्ते, कहाँ हुआ? मैसेज करा, फिर मैं सोच रहा कि इसका क्या ही बनवाऊं अब, क्योंकि वो जो ITR में, तो फिर उससे उस सब दिक्कत ना होगी कुछ। मत मत मैंने तो इसीलिए मन की आराम से बात करूंगा आज तो मैं। भैया वो बिजन अंकल है जो फ्रॉड हो गया, वो वही मन की जब भी बात करूंगा घर जाकर।